जी नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार। आप कहाँ से आए हो? ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट यूपी, गांव वृंदावन। बीमारी का पता, गले में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी हमको, हाँ जी। निगलने में पानी वगैरह या खाना वगैरह। तो हमने सोचा सर्दी, बारिश के दिन से सर्दी वगैरह हो गई होगी, तो थोड़ी बहुत टेबलेट ले ली। टेबलेट से कुछ आराम पड़ा, फिर दोबारा से वही दिक्कत। एक हफ्ते बाद फिर हमने दोबारा से टेबलेट ले ली, फिर एक हफ्ते बाद वही दिक्कत। तो हमने सुना था कि अगर कंटिन्यू, किसी से सुना था मानपुर से, कि अगर कंटिन्यू कोई 3 हफ्ते या 1 महीने के समथिंग और कोई दिक्कत बरकरार रहती है तो मतलब उसकी जांचें करानी चाहिए, यानी कोई और जांच। तो हमारे साथ में एक रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है हमारे वृंदावन में ही, उसमें हमने दूरबीन द्वारा गले की जांचें कराई थी। हाँ जी। तो उन्होंने शंका जाहिर की थी हमें कि हो सकता है, अभी तो स्वेलिंग दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है आपको, मतलब मैंने पूछा था खुल के उनसे कि बताइए डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बोला था कि हो सकता है कैंसर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। फिर हम वहाँ से निकले, घर अपने आ गए। घर आ कर के हमने डिसाइड किया, भाई से चर्चा की, मम्मी है पिताजी तो है नहीं, तो हम चर्चा करने के बाद में हमने फिर इंदौर रवाना हो गए। हमने सुना था इंदौर में एक देवी अहिल्या हॉस्पिटल रिसर्च कैंसर नाम का हॉस्पिटल है आनंद नगर में, वहाँ हम चले गए कि वहाँ इलेक्ट्रो होमोपैथी कोई पद्धति है, उससे इलाज होता है। हाँ जी। क्योंकि कीमो वगैरह और रेडिएशन वगैरह तो हमको कराने नहीं थी, हाँ जी। क्योंकि इनका दुष्प्रभाव हम अपने गांव में 2-4 मरीजों पे देख चुके थे। हाँ जी। तो हम इनसे तो वैसे ही भयभीत और मतलब डरे हुए थे। तो हमने सुना इलेक्ट्रो होम्योपैथी कुछ पद्धति अलग है, हट गए, तो शायद देखते हैं। तो वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ वही कीमो, वही रेडिएशन वाला, वही ऐसा ही हाल, और उससे भी मतलब बदतर हाल। किसी भाई, एक भाई मिला था मुझे बनारस का, उसने बोला था भाई अगर आप यहाँ एडमिट होना चाहते हो। मैंने हाँ। कि भाई मेरी सलाह मानोगे, आप एडमिट मत हो इधर। मैं 3 दिन पहले अपने भाई को पैरों पे चला करके लाया था, आज मेरा भाई वेंटिलेटर पे जा रहा है, ऑक्सीजन लग के मेरा गांव रवाना कर दिया। तो उसकी बातें हमने मानी, और हम उधर रात हमने फुटपाथ पे काटी, अलग हॉस्पिटल से फुटपाथ पे रात काट के सुबह हम अपने 3 बत्ती बस स्टैंड से इमली बस पकड़ के सीधे अपने घर आ गए। फिर हमारे भाई ने, छोटा भाई है मेरा, उसने जानकारी दी, उसको जानकारी मिली किसी भाई, दूसरे भाई की तरफ से, उसकी मैसेज ठीक हुई थी इधर से, वृंदावन के ही हैं, उन्होंने यहाँ बताया। तो फिर सीधे हम इधर ही चलाए, फिर हमने यहाँ से इलाज लेना स्टार्ट किया। हम उन भाई से मिलने गए थे जिन्होंने बोला था हमको, और हमने अपने भाई की भी बात खुद की, अपने स्वयं के भाई की भी बातें नहीं मानी थी मैंने भाई मेरे को उस लेडीज को भी देखना है। हाँ जी। हाँ। तो भाई बोला चलो दिखाएंगे। हमने उस लेडीज को भी देखा, और उसके हस्बैंड से तो बातें हो ही रही थी 1-2 दिन पहले से ही। तो जब दोनों को देखा, लेडीज से हमारी बातें हुई, तो हमको थोड़ा विश्वास हुआ, और हम फिर इधर आने के लिए रेडी हो गए और आ गए। थोड़ा सा मैं इसमें बोलना चाहूँगा। हाँ जी। जो आयुर्वेदिक पद्धति है, मेरे पड़ोस में ही एक वैद्य जी रहते थे। आयुर्वेद पे मुझे विश्वास तो पहले से ही था। हाँ जी। हाँ जी। पहले से ही मेरे को कुछ भी बीमारी हो, खांसी जुकाम सर्दी वगैरह, हम उनसे से दवा दिलवाते थे। वैद्य जी आज वो नहीं है, वैद्य जी गुजर गए हैं। तो विश्वास था, और अच्छा भी लगा सुन करके कि अगर मतलब आयुर्वेद पद्धति से इलाज हो रहा है और सरल हो रहा है, मतलब कोई दुष्प्रभाव के दायक नहीं है कुछ, तो विश्वास कर हो ही गया था 50%। उससे मिल के यहाँ आने के बाद गुरुजी वैद्य जी की क्लास अटेंड की, जो मतलब 80-90% विश्वास हमको हो गया कि अब हम यहाँ से ठीक हो सकते। विश्वास तो हमको 50% तो उसकी लेडीज की बातों से ही हो गया था, जो वहाँ से ठीक हुई थी। तकरीबन 30% और उसमें प्लस हुआ। मतलब हमारे विश्वास में तो 80% हमें विश्वास हो गया कि हम यहाँ से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और रहा 20% की बात, हमने अपने ऊपर विश्वास किया और औषधि को पूरा टाइम टेबल से और कंटिन्यू परहेज पूरा रख के लिया। आज रिजल्ट हमारे सामने। हाँ, थोड़ी कड़वी तो है दवा इसमें, लेकिन अगर बीमारी का नाम सुनोगे तो नाम कड़वा ज़्यादा लगेगा, औषधि कड़वी नहीं लगेगी।
हरे पत्तों में ये 10-12 प्रकार के पत्ते हैं, कुछ मिल जाते हैं, कुछ एक आध दो नहीं मिलता है। नीम है, पीपल है, गुड़हल है, और आपका ये सदा सुहागन है, और अश्वगंधा है, और गेहूं के ज्वारे हैं। फिलहाल मेरे को 17 महीने हो गए इधर से इलाज लेके। तो सर 17 महीने आप इलाज लिए, आज आपके वापस जांच कराई होगी। हाँ, जांचें कई बार कराई है मैंने। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जांचें तो नॉर्मल हैं, आप दवा चाहो तो बंद कर सकते हो। वैद्य जी को भी मैंने उधर दिखाया, वैद्य जी भी यही बोल रहे हैं कि जांचें तो आपकी फर्स्ट क्लास है। मेरे को तो स्वयं अच्छा महसूस हो रहा है।